Hello students, today we study the Unit 7 factorization. Factors. When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of these expression is called a factor of the given expression. यदि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज करिए वो एक्सप्रेशन है हमारा 6x² और -6y²। तो जब हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो यह बच जाता है हमारा x² -y²। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे 6 और x² -y²। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स। इसके बाद है फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। यदि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को whose product is the given expression is called factorization, तो वो क्या कहलाता है, उसको प्रोडक्ट को शो करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, जिसमें दो और दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को क्या होता है, उसमें प्रोसेस होती है whose product is the given expression, जिसमें गिवन एक्सप्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो आता है, इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। नोट, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, मतलब उसको दोबारा से ब्रेक कर देना, दोबारा से उसको ब्रेक कर देना। ये हम क्वेश्चंस देखते हैं तब समझ में आएगा हमारे अच्छे से। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 12x + 15। अब इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए इसमें कॉमन लेना होता है। फैक्टराइज का मतलब उसके फैक्टर करना, फैक्टराइज का मतलब उसके फैक्टर करना। तो मैंने आपको कॉमन लेके वहां दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पर ही है। तो कॉमन लेने का मीन्स ये होता है कि जो भी नंबर होगा वो, जैसे 12 और 15 है, 12 और 15 का फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका HCF को कॉमन लेंगे। इसके HCF को, 12 और 15 का HCF कितना होगा, 3। क्या होगा, 3, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, और 3 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये कट सके। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर होता है ये 3, जिससे कि ये दोनों कट रहे हैं। तो क्या करा हमने, 3 कॉमन। और कॉमन लेने का मीन्स ये होता है कि इस 3 से इस नंबर को भी डिवाइड करना है और इस नंबर को भी डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो भी आएगा उसको ये लिखना है। ठीक है, ये मीन्स होता है कॉमन लेने का। कॉमन लेने का मीन्स क्या हो गया, उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो अब हम कॉमन ले रहे हैं 12 और 15 में से 3। तो 3 से हमने 12 को डिवाइड करा तो 3 4 जा 12, और x बचा तो x को x लिख दिया। फिर 15 को डिवाइड करा, 3 5 जा 15, तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये पूरा हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड में, 14m - 21। तो 14 और 21 में किससे कट जाएगा, ये सबसे बड़ा है 7 के अलावा और किसी से आगे कटेगा ही नहीं। तो 7 को लिया हमने, 7 से इसे भी डिवाइड करेंगे और इसे भी डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। तो 7 2 जा 14m और 7 3 जा 21, तो आ गया 2m - 3। इसके बाद फिर हमारा आता है 9n और -12। तो 9 और 12 में से किसको लेंगे कॉमन, 3 को। किसको, 3 को। 3 से 9 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा। और दूसरा अब आ गया इसके साथ x भी। दूसरा क्या आ गया इसके साथ, x। क्या आया है, x, वो n। तो इसके साथ n आया है, तो n की पावर 1 ये है और n की पावर 2 ये है। तो ये n और x वगैरह ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के केस में हमें ये देखना है कि जिस भी वेरिएबल जो भी आ रहा है उसकी पावर कम कौन सी है। अब यहाँ n है, n की पावर यहाँ 1 है, यहाँ n की पावर 2 है। तो हमें कौन सी लेनी है, जिसकी पावर कम हो। तो इसकी पावर कम है n, तो n की पावर 1 लेनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कांस्टेंट में
जो सबसे बड़ा कॉमन HCF आता है इसमें उसको लेना है। तो 3 आया, 3 को हमने लिया तो 3 से इसको डिवाइड करा तो 3 3 जा 9 और n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया। अब 3 n से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 आ गया और साइन माइनस का था तो माइनस ही आ गया। इसके बाद फिर n से n स्क्वायर, जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या हो जाती है पावर माइनस, तो ये क्या था n स्क्वायर, क्या था ये हमारा n स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से जब डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर क्या है 1, तो 1 माइनस कर दी तो क्या आ गया n की पावर 1 आएगी नहीं आएगी, तो n की पावर 1 हम दिखाते नहीं है तो क्या आ गया यहाँ पर n, क्या आ गया यहाँ पर n। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये हमारा क्वेश्चन है 16a स्क्वायर माइनस 24ab, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें क्या करेंगे 16a स्क्वायर और 14ab का HCF निकालेंगे। तो 16 और 24 में ये 4 से भी कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा, 16 और 24 दोनों 2 से भी कट जाएंगे 4 से भी कट जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा लेना है हाईएस्ट, हाईएस्ट माने बड़ा। तो 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8, 8 के बाद और कोई नंबर नहीं है जिससे 16 और 24 कट सकें, तो इसलिए हाईएस्ट कौन सा हो गया 8। तो 8 को कॉमन ले लिया हमने और इधर से a में से वेरिएबल्स में से मैंने बताया था कि वेरिएबल दोनों साइड होना चाहिए, तो दोनों साइड वेरिएबल कौन सा है a है, तो a की पावर कम कौन सी है, ये a की पावर कम कौन सी है 1। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लिया 8a, तो हमने इसलिए यहाँ पर 8a कॉमन लिया है। तो 8a से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 आ गया और a की पावर 2 में से a की पावर 1 माइनस करी, डिवाइड में पावर माइनस होती हैं तो ये आ गई a। ठीक है, अब 8a, अब इसके बाद से फिर 8a से अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 और a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा b, तो ये b लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। ये हमारा मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए शो किया हुआ है केवल। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आ गया ये। अब इसमें से 15 और 20, इसका HCF क्या आएगा 5, और a और b दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ b की वैल्यू 1 है, b की पावर 1 है, तो इसलिए 5ab कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमने लिया 5ab कॉमन, क्या कॉमन लिया 5ab। अब 5ab से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 आ गया, a से a कैंसिल हो गया और b की पावर 2 में से b माइनस करा तो b आ गया। इसके बाद 5ab को फिर से माइनस करें, डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो 5 से इसको डिवाइड करा तो 5 4 जा 20, a की पावर 2 में से a माइनस करा तो a आ गया और b से b कट गया। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ गया हमारा ये 5ab 3b माइनस 4b। तो कॉमन लेने का मीन्स ये होता है कि इस कॉमन से इसको भी डिवाइड करना है, इस कॉमन से इसको भी डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पर 8a कॉमन लिया था, इससे इसको भी डिवाइड करा और इसको भी डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो भी आया उसको यहाँ ब्रैकेट में शो किया है। कॉमन का मीन्स ये होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। 8a यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए इसको डिवाइड करके हटा दिया, जो बाकी का बैलेंस बचा उसको यहाँ लिख दिया। ठीक, ऊपर भी सेम कंडीशन थी ये सब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, अब इसमें हमारा क्वेश्चन है ये 9, अब 3 टर्म वाले आ गए। ठीक है, तो अब हम 3 टर्म में क्या करेंगे, 9 6 और 12, 9 6 और 12 में से कॉमन क्या जाएगा 3। ठीक है, और x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है, तो क्या ले लेंगे x की पावर 1, तो इसलिए 3x हमने कॉमन ले लिया। 3x से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, x की पावर 3 से x की पावर 1 माइनस करा तो क्या आ गया x की पावर 2, तो 3x की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब 3x से अब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6x और प्लस 12x था तो 3 4 जा 12 और x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें, ये 3x, 3 ब्रैकेट में बच के आया हमारा डिवाइड करने का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब इसी टाइप से इस क्वेश्चन में होगा 8 72 और 12, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिससे कट जाएंगे ये
2 से कट सकते हैं, ठीक है, 4 से कट सकते हैं, तो इसलिए 2 और 4 में से 4 के बाद किसी और से कटेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या कौन सा लेंगे हम? 4, तो इसलिए हमने 4 लिया कॉमन। और वेरिएबल्स में से x की पावर 1 ये कम है तो इसलिए इसको ले लिया 4x से अब इसको डिवाइड करा 8 को, तो 4 2 जा 8, x की पावर 3 में से x माइनस करा तो x की पावर 2, ठीक है। अब 4x से अब इसको डिवाइड करा, 4 से इसको डिवाइड करा तो माइनस का आया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और x से x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? y, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा आया 4x से 12 को कैंसिल करा तो x से x कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 तो 3 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने फैक्टराइज करा है। क्या करा है? ये फैक्टराइज। हम फैक्टराइज कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है सबको। अब इसी टाइप से इसमें अब ये क्वेश्चन चेंज हो गए। पहले तो हम डिवाइड करके देख रहे थे, अब यहाँ देखेंगे कि सेम एक्सप्रेशन कौन से हैं। एक तो x+3 है और ये भी x+3 है, तो दोनों सेम है तो और दोनों साइड आ रहे हैं, प्लस से ब्रेक होता है बीच का पोर्शन, ठीक है, प्लस से ब्रेक होता है, प्लस हो या माइनस हो। अब इसमें x+3 दोनों साइड है तो इसलिए x+3 को कॉमन ले लिया। अब x+3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, x+3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो x+3 से x+3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x, तो हमने x लिख दिया ब्रैकेट में। अब तक ब्रैकेट में लिखते हुए आ रहे थे जितने भी लिखे थे, तो क्या आ गया? x, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो x+3 से x+3 कट गया तो क्या बच गया? 5, तो 5 लिख दिया। तो जब हमने कॉमन लिया x+3 तो क्या बच गया अंदर? इधर से x बच गया और इधर से 5 बच गया, तो हमने ये ब्रैकेट में शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा सेम प्रोसेस है, x-4 और x-4 दोनों साइड कॉमन है तो हमने x-4 लिया और x-4 से अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मीन्स कैंसिल करके देख लें, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 5x, तो 5x लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर x-4 से अब इसको करा तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? -7, तो -7, तो अंदर क्या बच गया? 5x -7। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें 1 n और 1 n, तो इसको कॉमन ले लिया 1 n। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? m, 2m, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरे टर्म को करेंगे डिवाइड, इसको तो इसको करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 3, तो ये आ गया 3। तो जब हमने कॉमन लिया 1 m को तो क्या बच गया? 2m प्लस 3। तो इस तरीके से हम ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब और डिफरेंट तरीके के आते चले जाएंगे इसमें। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमारा कॉमन देखेंगे x+5 और x+5। अब यहाँ पर पावर 1 है इसकी, इस वाले x+5 की, यहाँ पर 1 लग रही है और यहाँ पर लग रही है 2, तो हम कौन सी वाले कॉमन लेंगे? x+5 की पावर 1 वाला, और 1 शो नहीं करते तो x+5 को हमने कॉमन लिया, x+5 को हमने कॉमन लिया। जब हमने इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने का मीन्स क्या है? इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? माइनस, तो x की पावर 2 से और x की पावर 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? x+5, क्या बच जाएगा? x+5। पावर 2 से पावर 1 माइनस करी हमने इसकी, तो क्या बच गया? x+5 की पावर 1 बच गई। तो पावर हम दिखाते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने x+5 से अब इसको डिवाइड करा तो इससे ये कट गया, क्या बच गया? -4, तो -4 ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में हमने ये तो एज इट इज लिख दिया और इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया, x+5 -4, 5 में से 4 माइनस करा तो कितना आ गया? 1, तो आंसर हमारा ये आ गया x+5 और ब्रैकेट में x+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, इसमें अब कॉमन नहीं लिए पाए हम, ठीक है, तो हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसकी ग्रुपिंग का मीन्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो जब ये ब्रैकेट में आएगा तो हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम? 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो हमने 2 कॉमन लिया। जब 2 से 2a को डिवाइड करा तो 2 से 2 कैंसिल कर गया, क्या बच गया? a। और 6b को डिवाइड करा 2 से तो क्या बच गया? 2 3 जा 6, 3 और b बच गया, 3 और b बच गया, ठीक है। अब दूसरी साइड हमारा ये है ही कंप्लीट ऐसे ही, तो उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये और ये दोनों हमारे सेम आए,
ये और ये हमारे सेम आए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसको कॉमन लेंगे, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब इसको कॉमन लिया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2, तो केवल 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर अब इससे दूसरे वाले टर्म को भी करना पड़ेगा डिवाइड। जब इसको करेंगे डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस, तो इसकी पावर 2 आ रही थी। ठीक है, इसकी पावर 2 आ रही थी, तो 2 में से 1 पावर इसकी चली गई, तो कितनी चली आ गई, a+3b, और इधर से 3 बचा था तो 3 लिख दिया ये। ठीक है, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे इसमें, जब इस टाइप से आ जाता है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे अंदर और इसमें भी करेंगे, और वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो ये तो एज इट इज लिख दिया, 2 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई। और बाहर यदि माइनस होता है, ये भी ध्यान रखना है, यदि ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। a प्लस का था तो माइनस का हो गया, 3 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 3a आ गया माइनस का, 3 की मल्टीप्लाई 3 में b में करेंगे तो 3 3 जा 9b, ये प्लस का था, ये किसका हो गया, माइनस का। यदि बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के बाहर, यदि माइनस है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब इसमें से देखेंगे, ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे तो क्या है हमारा ये, तो इसमें से 12 और 16 में से कॉमन। ठीक है, और इधर से, लेकिन इसमें एक चीज और देखनी है, यहाँ पर 2x प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ 3y माइनस का है और यहाँ पर 3y प्लस का है, मीन्स साइन चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है, दोनों के साइन चेंज हो रहे होते हैं, तो यहाँ जो बीच का साइन होता है उसको हम साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का है तो इसे प्लस कर दिया, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2a था, तो ये किसका बन गया, प्लस का बना दिया, इसको आगे लिख दिया, इसकी तरह बनाने के लिए, इसकी तरह बनाने के लिए इसको आगे लिख दिया। और 3y प्लस का था तो 3y कर दिया माइनस का, 3y कर दिया माइनस का, तो साइन चेंज हो गए दोनों के, और एक से भी हो गए, दोनों सेम भी बन गए, दोनों सेम भी हो गए। ठीक है, अब ये और ये, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, इसकी पावर 1 है तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, और इधर से हमारा क्या हो रह गया, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो हमने इसमें से कॉमन लिया, और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से 4 और कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 भी हम कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3y लिया, तो 4 से जब हमने 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, और 4 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे यहाँ पर 4 और लिखेंगे, 4 और 2x माइनस 3y, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें अंदर, तो 3 2 जा 6x, क्या बच गया 6x, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 3 3 जा 9y। ठीक है, और प्लस का 4, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्रुपिंग करेंगे इसकी, ये आर वाले एक साथ ले लिए, टी वाले, तो ये ग्रुपिंग कर दी ब्रैकेट में। अब इसमें से आर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, आर। ठीक है, तो आर कॉमन लिया तो इधर से क्या बच गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ए बच गया तो ए लिख दिया। इधर की साइड से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी बच गया तो बी लिख दिया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, इसी टाइप से इस वाले ग्रुप में से टी को कॉमन ले लेंगे, इस टी से टी कट गया तो क्या बच गया, ए, फिर टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी, तो बी लिख दिया, ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी दोनों साइड आया, तो अब इन दोनों में से ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, आर। ठीक है, ब्रैकेट में। अब फिर से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, टी, तो टी लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए प्लस बी और आर प्लस टी, ये हमारा आंसर आ गया कॉमन लेने के बाद। 2 बार कॉमन लिया, एक बार यहाँ पर कॉमन लिया, फिर यहाँ भी कॉमन लिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम कई बार कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। तो इसमें हमारा ये है क्वेश्चन,
इसमें से क्या करेंगे हम 4x माइनस 8y में से कॉमन ले लेंगे 4, क्योंकि 4 दोनों साइड है। तो 4 को कॉमन लिया तो 4 वन जा, इसमें से डिवाइड करा तो 4 वन जा 4 और x बच गया। 4 से अब इसको डिवाइड करा तो 4 टू जा 8 माइनस का 2y आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया। अब ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लिया हमने। इसकी पावर 2 थी, इसको 2 बार लिख लिया, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें से कॉमन लेंगे। कौन सा, ये और ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहां से एक तो कैंसिल हो गया, कौन सा बच गया, ये बच गया, तो इसको यहां लिख दिया। ठीक, दोबारा से फिर से वही करा प्रोसेस। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 4, तो 4 लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया, x माइनस 2y प्लस 4। अब फिर ब्रैकेट हटा देंगे नेक्स्ट वाले, उसमें यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो आंसर आ गया x माइनस 2y और ब्रैकेट में x माइनस 2y प्लस 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 में क्या है, y और माइनस का xy ब्रैकेट में 1 माइनस x की क्यूब। जब इस टाइप की पोजीशन होती है तो xy की अंदर इसमें ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं, और बाहर की साइड माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जब xy की हमने 1 में मल्टीप्लाई करी तो माइनस का xy आ गया। xy की जब x में करेंगे तो x, तो एक ये रहा x और एक ये रहा x, तो 2x हो गए, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो x की पावर 2 हो गया, और इधर से y बचा तो y आ गया, और साइन क्या हो गया, माइनस का प्लस, माइनस का साइन क्या बन गया, माइनस का साइन बन गया प्लस। ठीक है, और ये एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले इसकी क्या कर दी, ग्रुपिंग, ग्रुप में लिख दिए। अब इनमें से कॉमन लेंगे, तो y की पावर 2 है, ये y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच जाएगा, जब y की पावर 2 में से y की पावर 1 माइनस करेंगे y बच गया, और माइनस y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x, तो क्या बच गया हमारे पास x। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले उसमें से लिया, उसमें से क्या चीज थी, x यहाँ भी था और x की पावर 3 ये थी, तो कौन क्या ले लिया, x की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो गया, y बच गया, y लिख दिया। फिर x की पावर 2 ये थी और x की पावर 3 थी, x की पावर 3 में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आ गई। ठीक है, और साइन यही आ गया माइनस का। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने ये दोनों सेम आ गए, ये और ये, फिर से इसको कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लिया y माइनस एक्स, तो अंदर क्या बच गया, यहां से y बच गया, ये y लिख दिया, यहां से एक्स स्क्वायर बच गया, यहां से एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो y प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। इसमें हमारा ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको खोलेंगे, ये भी x की पावर 2, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये a माइनस बी होल स्क्वायर, दो फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो फॉर्मूले आपको याद ही हैं, a की प्लेस पर ये है और b के प्लेस पर by है, ऐसे यहाँ पर a के प्लेस पर bx है और b के प्लेस पर ay है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूले के यूज से इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसमें यही a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर y के साथ लिखा, इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख दिया, इसमें b स्क्वायर इसमें b स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख दिया। फिर इधर से प्लस का 2axby और इधर से 2bxay, इन सब की ग्रुपिंग कर ली। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में इसमें से कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया इधर से और इधर से क्या बच जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बच गया कॉमन लेने के बाद। ऐसे ही इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया, अब ये दोनों तो सेम हो गए थे, ये तो इससे तो कैंसिल हो गया, एक का साइन प्लस का और एक का माइनस का है, तो बिल्कुल सेम है, दोनों कैंसिल हो गए। इसमें से कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से क्या बच गया x स्क्वायर और यहां से क्या बच गया y स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन बन गई कॉमन लेने वाली, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया
बी स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर इसको लिया तो ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई बी की इसमें करी, फिर बी की 1 में करी, तो बी ए और माइनस बी और माइनस 1। ठीक है, जब इसमें से कॉमन लेंगे अब इन दोनों में से, तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और बाहर साइन माइनस का ले लिया। जब बाहर माइनस का साइन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो गए दोनों, क्योंकि दोनों माइनस के थे, दोनों ही प्लस के हो गए। अब इसमें से कॉमन लिया हमने ए बी, तो ए बी कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा बी। ठीक है, जब ए बी में से इसमें से काटा तो ए बी बन जा ए बी, तो 1 आ गया। इधर से कॉमन लिया 1, क्योंकि इधर से कुछ और कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 1 ले लिया, तो b प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया था, इसमें से 1 कॉमन लिया था। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से क्या बच गया ए बी और यहां से बच गया माइनस का 1। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाले में हमारा है अब इन दोनों में से हमें, जब मैंने बताया था जब इस टाइप से होते हैं, यदि ये दोनों सेम होते तो इसमें से कॉमन ले लेते, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तब क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, ए बी की मल्टीप्लाई वाई में कर देंगे, फिर एक्स वाई की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर एक्स वाई की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, तो वही हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है, ये रहा, ए एक्स की मल्टीप्लाई करी इसमें तो ये आया, एक्स वाई की इसमें करी तो ये आया, और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। अब ए स्क्वायर वाला फिर देख लेंगे, ये रहा, एक माइनस वाला लेंगे, ए स्क्वायर एक्स वाई, इधर से ए बी वाई स्क्वायर ले लिया, फिर इधर से माइनस वाला ले लेंगे। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के हमारे सेम आ जाएंगे। तो हमने जो कॉमन लिया ए एक्स, ए और एक्स कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया, बी एक्स माइनस ए वाई। जब इधर से बी वाई कॉमन लिया, क्योंकि बी इसमें भी है और इसमें भी है, वाई इसमें भी और इसमें भी है, तो बी वाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, ए वाई, और इधर से माइनस बी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे इसमें क्या है, अब हमारे इसमें ए एक्स, तो ए एक्स ये तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ पर बी एक्स किसका था, प्लस का, यहाँ माइनस का हो रहा था, यहाँ ए वाई माइनस का था, यहाँ ए वाई प्लस का हो रहा था। तो मैंने क्या था, जब साइन चेंज करने हो तो बाहर का साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस का था ना ये वाला साइन, तो हमने किसका कर दिया, ये माइनस का कर दिया, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, बी एक्स माइनस का था तो ये प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन गया। साइन चेंज करते ही बाहर का अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। फिर हमने क्या करा, फिर हमने कॉमन ले लिया ये दोनों में से, इसमें से ये और इसमें से ये। जब ये कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, ए एक्स, और यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, बी वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये ए बी एक्स माइनस ए वाई और ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा इसी टाइप से, इसमें से मैंने क्या बताया, इसकी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, दोनों में कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, और ये 2ab। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab और इधर से माइनस ax और प्लस 2ab। ये इसलिए लिखे हैं पास में क्योंकि जिससे कि अंदर की हमारी ग्रुपिंग सही हो जाएगी। जब ये हमने लिखा तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर माइनस का साइन था, अंदर इस वाले में माइनस था, तो अंदर यहाँ प्लस था, यहाँ क्या रहा था, प्लस। तो हमने क्या करा, बाहर माइनस का साइन ले लिया, बाहर हमने माइनस का साइन ले लिया, तो अंदर का साइन किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का था ये वाला साइन जो था, तो ये प्लस का बन गया। ठीक है, बाहर माइनस लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन आया x, तो x माइनस 2b बच गया, और यहाँ से कॉमन आया a, तो अंदर बच गया x माइनस 2b। अब x माइनस 2b x माइनस 2b को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से बच गया माइनस a। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए।
तो आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए और मैं सोचता हूँ आपकी समझ में भी आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।